हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। बीच में कुछ बिजी शेड्यूल था जिसके कारण वीडियो नहीं आ रहा था। अब से वीडियो कंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन आप लोगों ने फोन करके मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूरा फुल कर दिया है, और ये इसीलिए किया है क्योंकि 65 को लेकर 66 के एग्जाम के सिलेबस को लेकर एक न्यूज़पेपर में आ गई है। अब हंगामा मच गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इंतजार कर लेते हैं सिलेबस का। कुछ कह रहे हैं कि क्या होगा, 9 यूपीएससी के अंदर तो 9 पेपर होता है, क्या यहां पर भी 9 पेपर होगा, क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें चल रही है। जो नए हैं वो तैयारी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं वो स्लो हो गए हैं, उनको लग रहा है क्या होगा, कैसे तैयारी करेंगी, बहुत सारी चीजें दिमाग के अंदर आ रही है। बहुत सारी चीजें दिमाग के अंदर आ रही है ना। लेकिन जब आपने इस रास्ते को चुना है तो उतार और चढ़ाव आता रहेगा। सिलेबस मेंस के अंदर चेंज होने की संभावना है, लेकिन कहीं लगता नहीं है कि जितना सिलेबस चेंज होगा उससे ज्यादा आप लोग डर रहे हो। उससे ज्यादा डर है, उससे ज्यादा घबराहट हो रही है। उतना सिलेबस बदल नहीं रहा, और सिलेबस चेंज हो जो रहा है, सिलेबस के अंदर कुछ ही चीज ऐड हो रहा है, बाकी तो आपके सब कंटिन्यू ही आएंगे। बहुत पहले भी हंगामा एक बार हुआ था काफी ज्यादा इसको लेकर, तो मैंने बोला था एक्चुअली ये नोटिफिकेशन अगर एग्जाम के पहले आ जाता, सॉरी इलेक्शन के पहले, तो हो सकता था 66 में ये चीजें अप्लाई नहीं होती, सिलेबस आपका एज इट इज रह जाता। लेकिन अब इलेक्शन भी अब तो हो ही जाएगा, तो सिलेबस अब चेंज होने के पूरे आसार। मेंस के अंदर चेंज होने के ज्यादा चांसेस हैं, प्रीलिम्स के अंदर ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन मेंस के अंदर जो चेंज हो रहा है उसी को लेकर समस्या है। कुछ लोगों को लग रहा है 9 पेपर हो जाएगा, किसी को लग रहा है इंग्लिश कंपलसरी हो जाए, किसी को लग रहा है कि इससे आ जाएगा, फिर दिक्कत होगी, बहुत सारी चीजें। तो क्या हम अपनी तैयारी को और स्पीड से हम अपनी तैयारी को और स्पीड दें, पाउज कर दें, रुक जाएं, इंतजार करें, धीरे धीरे करें, क्या करें? तो सबसे पहले कंफ्यूजन को दूर कीजिए। जो भ्रम है एक पाल के रखे हैं या फैलाई जा रही है, उसको दूर कीजिए। भ्रम क्या है? आप जीएस जब पढ़ोगे, यूपीएससी के अंदर चलते हैं, बहुत सारे लोग यूपीएससी का सिलेबस भी आपको नहीं बताएंगे और यूपीएससी की बात करते हैं, तो वहां आपको बचने की जरूरत है। आपको अंतर समझना पड़ेगा कि यूपीएससी की बात की जा रही है तो क्या यूपीएससी के अंदर तक पहुंचे भी है कि नहीं कोई। यूपीएससी के अंदर क्या है? यूपीएससी के अंदर हिस्ट्री पूछा जाता है, ज्योग्राफी पूछा जाता है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक है, इंटरनेशनल रिलेशन है, ठीक है, इतने पेपर हैं। उसके अलावा जो मेन पेपर होता है, 4th पेपर, वो एथिक्स का पेपर है, ठीक है। उसके अलावा भी इंग्लिश कंपलसरी है, उसके अलावा एसए का पेपर है, ठीक है, ये सारा है, हिंदी इंग्लिश भी है। तो वहां पे राजस्थान पीसीएस की तरफ आप थोड़ा सा मूव कर जाएंगे तो आपको वहां पे पबैड का भी पेपर नजर आएगा, ठीक है, सोशियोलॉजी का पेपर नजर आएगा। जीएस के अंदर में लगभग हर तरह के पेपर राजस्थान पीसीएस ने डाल दिए हैं। यूपीएससी तब भी उसके कंपेयर में आसान है। क्वेश्चन का जो डायमेंशन है वो थोड़ा मुश्किल है, अदरवाइज जो सिलेबस है वो बिल्कुल क्लियर है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, और इधर 4th पेपर के अंदर आपको केस स्टडी आ जाता है और एथिक्स का पेपर आ जाता है। अगर बीपीएससी यूपीएससी को फॉलो कर रही है तो आपको एकमात्र जो, अच्छा यहाँ एक और चीज है, एकमात्र आपको एथिक्स का पेपर पूरी तरह से ऐड करना होगा, एकदम जो नया पेपर होगा, एकदम नया पेपर। अदरवाइज अभी आप जो बिहार का मेंस पढ़ रहे हो, इसके अंदर भारत का हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, भारत की ज्योग्राफी, भारत की पॉलिटी, भारत की इकोनॉमिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ में बिहार को ऐड कर दिया जाता है। यही है, करंट अफेयर्स तो रहता ही है, वहां भी होगा, इतना रहता है। इससे और ये सब चीजों कंपलसरी नहीं है, राइट, ठीक है, इतना आपके पास रहता है। तो और जब ये यूपीएससी में बदलेगा तो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसके साथ आर्ट जो हिस्ट्री के अंदर जो आर्ट्स एंड कल्चर है वो आ सकता है, उसके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री ऐड हो जाएगा। जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी ऐड हो सकता है। पॉलिटी तो ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर वर्ल्ड के सिनेरियो से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। हाँ, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसका स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर हो जाएगा, इतना ही होगा। इसीलिए आप जो अभी तैयारी कर रहे हैं, आप जो अभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स कर रहे हो, उसको एकदम कंटिन्यू करते चलिए, धड़ल्ले से करते चलिए और स्पीड बढ़ा के उसको जल्दी से कमांड कर लीजिए। क्योंकि अगर नया पेपर ऐड हुआ, किस तरह से ऐड बीपीएससी कर रही है अभी ये क्लियर नहीं है। नया पेपर अगर ऐड हुआ भी तो आपके पास प्रॉपर टाइम होगा उसको ऐड कर लेने का। और 65 वाले जो तैयार कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपका पेपर और भी डायनेमिक होने वाला है। तो आप भी थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए, क्योंकि उसकी झलक आपके 65 के मेंस में दिखेगी। क्योंकि आयोग तो तैयारी ऑलरेडी कर ही रहा है, तो उसकी झलक आपको दिखेगी। और ये हर एग्जाम में होता है कि अगर कोई सिलेबस चेंज हो रहा है तो उसकी झलक उसके पिछले एग्जाम में दिखने लगती है। ठीक है, तो ये चेंजेस यहां पे देखने को मिलेंगे। तो यहां पे घबराने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। पढ़ना आपको वही है, थोड़ी सी डेप्थ को बढ़ा लेनी है और थोड़ा सा एरिया बढ़ा लेना है। एथिक्स पेपर बहुत मुश्किल नहीं होता, केस स्टडी बहुत मुश्किल नहीं होती है, उस पर अलग से वीडियो मैं अवेलेबल करवा दूंगा। उसके बाद रहा सवाल प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स के अंदर जहां तक बोला गया है कि ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आई थिंक 5 ऑप्शन भी कंटिन्यू रहेगा। शायद नेगेटिव मार्किंग आए या ना आए उसको भी क्लियर नहीं कहा जा सकता। और क्वेश्चन भी जो है 150 के शायद 150 ही रहेंगे, क्योंकि राजस्थान भी इसको फॉलो कर रहा है। राजस्थान भी इसको फॉलो करते हुए जा रहा है। 3 घंटे का पेपर है और वहां पे भी मैथ को इंक्लूड करके पेपर बना दिया गया। बाकी सारे जो मेंस का पेपर है वहां पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो वहां पे तो ऑप्शनल पेपर हटा ही दिया गया है। तो बिहार अभी एक ऑप्शनल के साथ कैरी करेगी। और जो कुछ चेंजेस यूपीएससी के कॉन्टेस्ट में नजर आ रहा है तो वो यहीं पे चेंजेस नजर आ रही है, जो डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी तैयारी को और तेज कर दें। जो कन्वेंशनल पेपर अभी आप पढ़ रहे हैं उसको तैयार कर लें। बाकी थोड़ा सा ऐड करने की स्थिति में जब आप ऐड होगी भी तो थोड़ा सा आपको ऐड करना होगा और बहुत आसानी से पेपर तय कर लोगे आप। इसके लिए एक अलग माहौल और हवा क्रिएट करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ही जरूरत नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल ही डरिए मत, घबराइए मत और किसी से नहीं पूछिए। जैसे चल रहा है चलने दीजिए। और वो भी जब एग्जामिनेशन आएगा तो आप आराम से करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और और भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो मैसेज कीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, कुछ नहीं हो रहा है। आप सिलेबस चेंज होने से आपके रिजल्ट पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा चीजें चेंज करोगे फिर वहीं पे पहुंच जाओगे जहां पे थे। बट अभी तैयारी मत रोकिए, ये सजेशन है।